हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुरजीत यादव सर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैंने एनडीए को टारगेट करके एक बैच स्टार्ट किया था। इस बैच के अंदर दोस्तों मैंने कंप्लीट मैथ कराने का वादा किया था। भाई इसमें मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दोस्तों, प्रोग्रेशन की। दोस्तों अब तक की 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। दोस्तों जिन क्लासों के अंदर मैंने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों यदि आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी तो सबसे पहले वो क्लासें देखिएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, चाहे 10th में, चाहे 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th पास कर चुके हो, दोस्तों यदि आपका सपना एनडीए में जाने का है, डिफेंस सेक्टर में जाने का है, तो मेरी क्लास दोस्तों आप जरूर लीजिएगा। दोस्तों मैं अपनी क्लासों में दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथ की प्रैक्टिस भी जबरदस्त कराऊंगा। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट हो चुकी है। अब हरात्मक श्रेणी डाल लीजिएगा कॉपी पर, हरात्मक श्रेणी डालिएगा दोस्तों, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है दोस्तों, हरात्मक श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं एचपी, शॉर्ट में, ठीक है, एचपी बोलते हैं। हरात्मक श्रेणी क्या होती है? हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी की उल्टी होती है, ठीक है। यहां लिख सकते हो समांतर श्रेणी की विलोम होती है। यहां लिखेंगे दोस्तों समांतर श्रेणी की विलोम होती है। दोस्तों समांतर श्रेणी की क्या होती है? विलोम होती है। जैसे दोस्तों आपने देखा था समांतर श्रेणी क्या होती थी? समांतर श्रेणी ए और ए प्लस का डी और ए प्लस का 2d और ए प्लस का 3d। ठीक है दोस्तों, डॉट डॉट हम करते थे, एनवा पद निकालते थे, तो a प्लस का n-1 इंटू डी, ये क्या होती थी दोस्तों? समांतर श्रेणी। अब दोस्तों हरात्मक श्रेणी क्या होती है? हरात्मक श्रेणी होती है दोस्तों 1/a, ठीक है, और अपॉन यहाँ 1/a प्लस का d, ठीक है दोस्तों, कॉमा 1/a प्लस का 2d, ठीक है दोस्तों, कॉमा 1/a प्लस का 3d, ठीक है दोस्तों। a प्लस का यहाँ पर हो जाएगा a प्लस का 3d, डॉट डॉट एनवा पद हो जाएगा दोस्तों 1/a प्लस का n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हरात्मक श्रेणी हो गई। अब दोस्तों मैंने बताया था समांतर श्रेणी का यदि एनवा पद निकालें तो होता a प्लस का n-1 इंटू डी। यदि एनवा पद निकालेंगे समांतर श्रेणी का तो बताया था an कहें या tn कहें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो क्या होता है? a प्लस का n-1 इंटू डी होती है, ठीक है, ये एनवा पद होता है। तो अब यहाँ पर हरात्मक श्रेणी का एनवा पद निकालोगे तो समांतर श्रेणी का एनवा पद निकाल करके उसको उल्टा कर दो तो हरात्मक श्रेणी का एनवा पद बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हरात्मक श्रेणी का एनवा पद निकालोगे तो टीएन बोले या एन बोले तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/a प्लस का n-1 इंटू डी, ये हरात्मक श्रेणी का दोस्तों एनवा पद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे हरात्मक श्रेणी के हरात्मक माध्य पर। तो अगली हेडिंग डालिएगा हरात्मक माध्य। ठीक है दोस्तों, हरात्मक माध्य यहां डालो दोस्तों, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य HM बोलेंगे, ठीक है, हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य क्या होता है दोस्तों? 2 संख्या आपको A और B दी गई है, उनका हरात्मक माध्य H है, तो H बराबर होता है दोस्तों 2ab अपॉन a प्लस का b। ठीक है दोस्तों, H बराबर 2ab अपॉन a प्लस का b। अगली हेडिंग डालिएगा दोस्तों समांतर माध्य। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध। हरात्मक माध्य में संबंध, रिलेशन बिटवीन AGH। ठीक है दोस्तों, संबंध। जैसे हमने बोला समांतर माध्य को मैंने A से डिनोट किया, A से, और गुणोत्तर माध्य को G से डिनोट किया और हरात्मक माध्य को H से डिनोट किया, तब आप जानते हो यहाँ A क्या होता है दोस्तों? 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, 2 संख्याओं का यदि आपको समांतर माध्य निकालना है तो A बराबर होता है दोस्तों A प्लस का
b/2 होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपको g बराबर निकालना है। दो संख्याएं आपको a b दी गई, उनका गुणोत्तर माध्य क्या होता है दोस्तों, √ab होता है। यदि आपको दो संख्याएं दी गई है, उनका हरात्मक माध्य क्या होता है दोस्तों, h बराबर 2ab/a+b होता है। इसमें रिलेशन क्या होता है तीनों में, a और g और h में, h को बोलेंगे हरात्मक माध्य, g को गुणोत्तर माध्य, a को समांतर माध्य। तो दोस्तों इसका वर्ग करें, g का हम यदि वर्ग कर दें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये a और g और h जो होती हैं वो क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है। ठीक है, a g h जो होते हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर पहली और तीसरी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसका मतलब दोस्तों यहां से एक पॉइंट निकल के आया, a g और h, a g h RNGP a g h जो होते हैं वो किस में होते हैं, GP में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ g का स्क्वायर बराबर दोस्तों होता है AH। ठीक है, g का स्क्वायर बराबर AH। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर गुणोत्तर माध्य देगा और समांतर माध्य देगा, हरात्मक माध्य पूछ लेगा, तो इसी फॉर्मूला से निकल आएगा दोस्तों। ठीक है, और या हरात्मक माध्य और समांतर माध्य देकर गुणोत्तर माध्य पूछेगा, या गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य देकर के समांतर माध्य पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों है वो क्या कहेगा दोस्तों, यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा, ए जो होता है समांतर माध्य वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और ये गुणोत्तर माध्य जो होता है वो हरात्मक माध्य से बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है। ये रिलेशन और ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये हुआ। तीसरा पॉइंट दोस्तों होता है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पर a और b दो संख्याएं आपको दी गई हैं, उनका समांतर माध्य आपको a दिया गया। ठीक है, और गुणोत्तर माध्य दोस्तों, गुणोत्तर माध्य आपको g दिया गया है। तब क्वेश्चन ये पूछेगा दोनों संख्याओं में अनुपात बताओ, तो अनुपात हो जाएगा दोस्तों a प्लस का रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपॉन a माइनस का रूट a स्क्वायर और माइनस का g स्क्वायर, ये रिलेशन बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या भाई कितने कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हो गए। यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट है AGH जो होते हैं वो RNGP में होते हैं। A G से बड़ा होता है, G H से बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट निकल के आया दोस्तों, A और B जो संख्या दी गई उनका समांतर माध्य आपको A दिया गया और गुणोत्तर माध्य दोस्तों G दिया गया, और उनका संख्याओं का यदि अनुपात पूछे तो आप लगा देंगे a प्लस का रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपॉन a माइनस का रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। दोस्तों चौथा पॉइंट लिखिएगा। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट दोस्तों है, चौथा पॉइंट ऐसे कहेगा दोस्तों, दो संख्याएं आपको a और b दी गई है। ठीक है, अब उनका ये कहेगा उनका समांतर माध्य ऐसे है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन दोस्तों a की पावर n और प्लस b की पावर n। अब ये कहेगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं दोस्तों। पहले वो ये कहेगा a और b का समांतर माध्य ये है, तो n की वैल्यू बताओ। n की वैल्यू 0 होगी। जब उनके समांतर माध्य की बात करेगा तब n की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 0। समांतर माध्य की बात करेगा, किसकी, समांतर माध्य की बात जब करेगा तब n की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, जब ये कहेगा a और b का गुणोत्तर माध्य ये है तब n की वैल्यू बताओ, तब n की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य की बात करेगा। ठीक है, गुणोत्तर माध्य, दो संख्याओं का जब गुणोत्तर माध्य देगा, ठीक है, ये देगा तब n की वैल्यू पूछेगा, तब हो जाएगी n बराबर माइनस का 1/2। अब तीसरा पॉइंट क्या हुआ दोस्तों, जब वो ये कहेगा दो संख्याओं का हरात्मक माध्य ये है, तब n की वैल्यू दोस्तों माइनस का 1 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तब n की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर जब हरात्मक माध्य देगा, हरात्मक
माध्य देगा। हरात्मक दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 7 से डिवाइड होती है। तो ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे। पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों 2 अंकों की 14, अगली हो जाएगी 21, ठीक है, अगली हो जाएगी 7 के 7 चक्के 28, डॉट डॉट लास्ट वाली जो संख्या होगी 2 अंकों की वो 98 हो जाएगी। अब यहाँ पर भाई नंबर्स पता करना है, संख्याओं की ऐसी कितनी संख्या होंगी। तो फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ टर्न पता करने का, अंतिम पद माइनस का प्रथम पद अपॉन डिफरेंस। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 98 माइनस का प्रथम पद कितना होता है दोस्तों 14 अपॉन डिफरेंस कितना है 2 संख्याओं में, 2 संख्याओं में डिफरेंस कितने का 7 का और प्लस का 1। तब आप यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 7 का जैसे ही डिवाइड करेंगे प्लस 1 करेंगे। तो अब बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा 7 एक 7 7 दूनी 14। इसका मतलब दोस्तों n बराबर कितना आ गया 12 और 1 13, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 103 एंड 750 विच आर डिविजिबल बाय 6। 103 से 103 और 750 के बीच में 6 से विभाजित संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, 103 को देखते हैं, 103 और 750 के बीच में निकालनी है दोस्तों। तो पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों 108 हो जाएगी 6 से विभाजित संख्या, 6 का 6 कितना बचा 4 6 8 48। और अगली हो जाएगी इसमें 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों 108 में 6 जोड़ेंगे 114, अगली हो जाएगी 114 में 6 जोड़ेंगे 120 हो जाएगी, डॉट डॉट लास्ट वाली संख्या दोस्तों बन जाएगी 744। अब आप क्या करना 6 का आप 750 में डिवाइड लगा के जो रिमाइंडर बचेगा उसको 750 में से माइनस कर देना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट वाली आ जाएगी 744। नंबर ऑफ टर्न पता करने हैं दोस्तों, तो n बराबर 744 अपॉन, ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे प्रथम पद कितना है दोस्तों 108 अपॉन करेंगे 2 संख्याओं में डिफरेंस कितने का 6 का प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना बचेगा 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 6 से डिवाइड करना है प्लस का 1, 6 का 6 0 6 छंगे 36। इसका मतलब दोस्तों n बराबर जो वैल्यू बन जाएगी 106 और 1 कितना हो जाएगा 107, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 64 नेचुरल नंबर्स इज, मतलब 64 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर पहले ही देखो नेचुरल नंबर 1, अगला 2, अगला 3, डॉट डॉट कहां तक जाना है 64 तक जाना है। इनका सम क्या होगा दोस्तों, मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको n और n प्लस का 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, n की वैल्यू 64 है n2। ठीक है, n की वैल्यू 64 है, 64 और 1 कितना हो जाएगा 65 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, अब 2 से काटेंगे कितनी बार काट 2 3 6 और 0 आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 और 65 का मल्टीप्लाई करा दो दोस्तों, यहाँ पर 32 65 का जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 6 12 और 1 13 आ जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 पंचे 15, 3 6 18 और 1 19 आ जाएगा। इसका मतलब 0 5 3 8 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2080 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 2080। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे दोस्तों चलिएगा। चौथा क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स इज, इसका मतलब दोस्तों ये कह रहा है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो देखो 2 अंकों की सभी संख्या कहां से स्टार्ट होती है, पहली संख्या 10, अगली हो जाएगी 11, अगली हो जाएगी दोस्तों 12, डॉट डॉट कहां तक चलेंगी दोस्तों 99 तक। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, अंतिम पद कितना है दोस्तों 99 माइनस का प्रथम पद कितना है दोस्तों 10 अपॉन डिफरेंस कितना है दोस्तों 1 और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, n बराबर यहाँ बचेगा 89 और 1 हो जाएगा 90। n की वैल्यू दोस्तों 90 आ गई। अब देखो ऐसे n बराबर निकालना है योग, तो लगा दो दोस्तों n अपॉन 2 a प्लस का l। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमने बताया था फॉर्मूला a प्लस का l। ठीक है दोस्तों, n की वैल्यू कितनी है 90 बटे 2, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10। ठीक है दोस्तों, 10 प्लस का l की वैल्यू कितनी है 99। ठीक है, अब 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 छक्के 8, 1 2 पंचे 10, यहाँ आ जाएगा 45 इंटू 109। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 109, जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो 4905 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
5वां क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। ये कह रहा तेज टर्न ऑफ द एपी। ठीक है, यहां पर एपी दे रखी है 7, 5, 3, 1। इस एपी का 23वां टर्न क्या होगा दोस्तों? तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पर आपको 7 दिया गया, यहां पर एपी क्या है, सबसे एपी का फर्स्ट पद 7, उसके बाद 5, उसके बाद दोस्तों 3, उसके बाद 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डॉट डॉट। इसका 23वां पद निकालना है। तो 23वां पद दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आप सोच सकते हो। यहाँ पर tn बराबर फॉर्मूला लगाओ, कितना हो जाएगा, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। हमने आपको बताया था श्रेणी का 20वां पद a प्लस का 19d। ठीक है, जैसे हमने बताया था 50वां पद तो a प्लस का 49d बताया था। ऐसे 23वां पद निकालना है दोस्तों। 23वां पद आप जैसे ही निकालेंगे तो a प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 22d। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 7 दे रखी है, प्लस का 22 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5 में से 7 को माइनस करेंगे। डी का मान निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ता है। कितना हो जाएगा दोस्तों, -2। -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 22 दूनी 44, कितना आ जाएगा 44 को यहाँ पर 7 में से 44 जाएगा, वैसे ही क्या बचेगा दोस्तों, -37। -37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा। इफ k प्लस का 1, 3k एंड 4k प्लस का 2 बी एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्न ऑफ एन एपी देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये 3 आपको टर्न दिए गए हैं, एपी में है दोस्तों। 3 कौन कौन से, k प्लस का 1, कौन कौन से दोस्तों, k प्लस का 1, अगला है 3k और उससे अगला है दोस्तों 4k प्लस का 2। ये तीनों किस में है दोस्तों, एपी में है। तब मैंने आपको बताया था यदि ए बी सी 3 टर्न आपको एपी में दिए जाएं तो रिलेशन होता है 2b बराबर a प्लस का c। दूसरे पद का 2 गुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा दो, दूसरे का 2 गुना, दूसरे का 2। हमने बताया था दोस्तों आपको a b और c 3 पद आपको एपी में दिए जाएं, तब मैंने रिलेशन बताया था दोस्तों 2b बराबर a प्लस का c होता है बेटा। ठीक है, तो यही रिलेशन लगा दो, इसका 2 गुना तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 के बराबर इसके योग के बराबर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर 4k और ये k कितना हो जाएगा दोस्तों, 5k। अब देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। अब देखो यहाँ पर 5k इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 6k माइनस का 5k बराबर दोस्तों हो जाएगा 3। तो यहाँ पर k बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। इसका k बराबर 3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा 7वां। विच टर्न ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट इज 320। इसका मतलब ये कह रहा है इस श्रेणी में, इस एपी में कितने टर्न हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर श्रेणी क्या है, आपको 5, 8, दी गई है 11, 14 डॉट डॉट दोस्तों यहाँ पर दी गई है इज, यहाँ पर 320। इसमें दोस्तों ये कह रहा है कितने टर्न होंगे। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया दोस्तों, n बराबर क्या बताया, अंतिम पद कितना दोस्तों, 320 माइनस का प्रथम पद कितना दोस्तों, 5 अपॉन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा और प्लस का दोस्तों हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 315 बटे 3 हो जाएगा प्लस का 1। अब 3 से काटेंगे, 3 1 3 0, 3 5 15। इसका मतलब n बराबर वैल्यू आ जाएगी 105 और 1 कितना हो जाएगा, 106। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है द 5th एंड 13th टर्न ऑफ एन एपी आर 5 एंड -13 रेस्पेक्टिवली। द फर्स्ट टर्न ऑफ द एपी इज। ये कह रहा है 5वां और 13वां टर्न दिए गए हैं, 5 और माइनस का 13। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्न ऑफ द एपी, यानी कि एपी का प्रथम पद क्या होगा दोस्तों। तो अब देखिए 5वां और 13वां पद दिए गए, तो 5वां पद एक्चुअल में होता क्या है, 5वां पद दोस्तों होता है एपी का कितना, a प्लस का 4d। ठीक है, a प्लस का 4d। 5वां पद कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 5 दिया गया, तो इसका मतलब 5 बराबर a प्लस का 4d। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 13वां पद कितना दिया गया दोस्तों, 13वां पद माइनस का 13 दिया गया। इसका मतलब दोस्तों a 13, इसका मतलब 13वां पद कितना हो जाएगा, a प्लस का 12। तो यानी कि a प्लस का 12d कितना दिया गया, माइनस का 13। तो अब देखो a प्लस का 12d। अब इन दोनों समीकरण को दोस्तों मैं सॉल्व कर देता हूं। यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है, प्रथम पद पता करना है। तो प्रथम पद कैसे पता करेंगे,
यहाँ दोनों से क्या करेंगे, हम पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो a प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4d है, a प्लस का 4d बराबर 5 है, और यहाँ पर a प्लस का 12d, ठीक है, 12d बराबर माइनस का 13 है। दोनों समीकरण को दोस्तों माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, 4 में से 12 जाएगा दोस्तों, माइनस का 8d बचेगा, बराबर यहाँ 13 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। यहाँ 13 5 18 हो जाएगा। d बराबर निकालेंगे दोस्तों 18 अपॉन माइनस का 8 हो जाएगा, 2 में 18 हो जाएगा, 2 चक्के 8 हो जाएगा। d की वैल्यू आ गई माइनस के 9/4। d की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 9/4 हो गई। अब आपको a की वैल्यू पता करनी है, तो ये मान आप समीकरण 1 में डाल दो। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, 5 बराबर a प्लस का 4d, 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस का 9/4, माइनस का 9/4, 4 से 4 कट जाएगा तो 5 बराबर हो जाएगा दोस्तों a माइनस का 9, ठीक है। अब माइनस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक है, बराबर a। तो a बराबर इसका 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम पद a बराबर 14। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, 9वां क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 64, 60, 56, 52 इज 0, ठीक है। अब इसमें पद पता करने हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको श्रेणी दे रखी है 64 और 60 और 56 और उसके बाद 52 डॉट डॉट आपको लास्ट में 0। इसमें पद पता करने हैं तो n बराबर वही फॉर्मूला, अंतिम पद 0 माइनस का प्रथम पद कितना है दोस्तों 64 अपॉन डिफरेंस 60 में से 64 जाएगा माइनस का 4 प्लस का दोस्तों 1। तो अब बताओ n बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 एकन 4 6 24, 16 और 1 बन जाएगा दोस्तों 17। n बराबर 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्स ट्रायंगल्स आर इन AP, द रेशियो ऑफ द साइड इज। तो ध्यान से देखते हैं, इसको ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को। हम आपको पूरा सॉल्यूशन इसको दिखा देता हूं दोस्तों। एक ट्रायंगल दिया गया आपको, यहाँ पर एक ट्रायंगल है दोस्तों, ठीक है। उस ट्रायंगल की जो साइड्स है ना वो AP में दे रखी है। जैसे हमने यहाँ पर ये साइड दोस्तों मान ली, मैंने ये साइड है दोस्तों क्या, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर ये A मानी और ये दोस्तों A माइनस का D मान ली, और ये दोस्तों मैंने मान ली A प्लस का D। अब यहाँ पर ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो यहाँ पर रिलेशन लगा दो। क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया, A प्लस D का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब कितना है दोस्तों, यहाँ पर A माइनस D का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का दोस्तों A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू जैसे ही निकालेंगे, काटो यहाँ पर, यहाँ होल स्क्वायर खोलो, A स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर प्लस का दोस्तों 2AD हो जाएगा। यहाँ देखो A स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर और माइनस का 2AD हो जाएगा, प्लस का A स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर से A स्क्वायर, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर लाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 4AD हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा दोस्तों A स्क्वायर। A से A काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा A बराबर 4D। A बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 4D आ जाएगा। D बराबर यहाँ से निकालेंगे दोस्तों A अपॉन आ जाएगा 4। अब आप साइड्स का रेशियो पूछ रहा है, तो अब आपने साइड क्या क्या मानी है दोस्तों, आपने साइड ये मानी है दोस्तों, एक मानी A माइनस D और एक A और एक A प्लस का D। अब आप ये कहेंगे ये क्यों मानी है, समांतर श्रेणी में जब 3 पद माने जाते हैं तो A माइनस D लिखाए थे, A प्लस D माने जाते हैं, इसका मतलब D की वैल्यू यहाँ डाल दो। D की वैल्यू डालेंगे तो A अपॉन क्या आ जाएगी दोस्तों 4। यहाँ पर ये A है और ये क्या आ जाएगी A प्लस का A अपॉन 4। तो दोस्तों 4 बन जाए, 4 में से जाएगा, 4A में से जाएगा, कितना बचेगा 3A अपॉन 4। यहाँ दोस्तों क्या A और यहाँ पर दोस्तों क्या है 4 बन जा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 5A अपॉन 4। रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, तो रेशियो ही बना देते हैं यहाँ से। अब रेशियो बनाने के लिए अब यहाँ पर कुछ है नहीं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों 4 एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर 4 का, तो यहाँ पर 4 का कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 का यहाँ कराएंगे, 4 का यहाँ कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 ये तो सब में कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब रेशियो में कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा दोस्तों 3 और यहाँ पर बचेगा कितना दोस्तों 4 और यहाँ पर बचेगा दोस्तों 5। तो 3 4 5 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो उसमें पाइथागोरस प्रमेय वो लागू की जा सकती है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इसमें से तीसरी का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25,
पहली तीसरी के स्क्वायर के बराबर योग के बराबर आ रही है या नहीं आ रही, तो आप उसी ऑप्शन को क्लिक कर दो। ये मैंने आपको सॉल्यूशन पूरा करके दिखा दिया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 इज। 100 से 200 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालना है दोस्तों। तो अब देखो ऑड नंबर का सम निकालने के लिए 101, 103 डॉट डॉट कहां तक जाएंगे दोस्तों, 199 तक। अब यहाँ पर n वैल्यू पता करेंगे, n की वैल्यू, तो 199 से 101 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 98 अपॉन डिफरेंस कितना 2 प्लस का 1। आप 2 से काटेंगे दोस्तों 49 बार कटेगा। n बराबर दोस्तों आ जाएगा कितना 50। n की वैल्यू दोस्तों 50 आ गई। यहाँ पर योगफल निकालना है तो Sn बराबर फॉर्मूला मैंने दोस्तों कॉन्सेप्ट में लिखाया था, a प्लस का l होता है। एक n की वैल्यू क्या है दोस्तों 50 बटे 2, a की वैल्यू क्या है दोस्तों 10 और यहाँ पर 199, तो 10 और 100 सॉरी यहाँ पर 101 और 199 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 200 300 हो जाएगा दोस्तों। 300 यहाँ हो गया। अब 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, तो 25 3 हो जाएगा दोस्तों 75, तो 7500 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100 इज। ये कह रहा 3 के मल्टीपल 100 से कम जो सभी होंगे उनका योगफल पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कैसे खत्म करेंगे, देखो 3 के मल्टीपल देखो यहाँ पर 3, अगला 6, अगला हो जाएगा 9 डॉट डॉट 100 से कम, अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट वाला हो जाएगा 99। तो n बराबर निकालेंगे तो 99 में से 3 जाएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, कितना बचेगा दोस्तों 96, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है दोस्तों 3 का, प्लस कर देंगे दोस्तों 1, 3 से काटेंगे 3 तरह के 9, 3 दूनी 6, n बराबर आ जाएगा 32 और 1 कितना आ जाएगा 33। n की वैल्यू 33 आ गई, इनका योगफल निकालना है तो Sn बराबर n/2 फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस का l। तो अब बताओ n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 33 बटे 2, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू 3 और 99 कितना हो जाएगा मिलकर के 102। अब जैसे ही आप काटेंगे तो यहाँ पर किससे काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, अब मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों आंसर आ जाएगा 1683, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 300 एंड 400। ये कह रहा 300 और 400 के बीच, 300 और 400 के बीच में सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है दोस्तों। तो कैसे क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, 300 और 400 के बीच में, तो देखो अगली क्या हो जाएगी 300 के बाद 302, फिर उससे अगली 304 और लास्ट वाली हो जाएगी दोस्तों 398। 400 के बीच में कह रहा है, तो अब आप n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करेंगे दोस्तों हो जाएगा 96 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस का 1। अब देखो 2 से काटेंगे 2 चक्के 8, 2 अट्ठे 16, तो n बराबर दोस्तों 48 और 1 आ जाएगा 49, इसका ये यहाँ पर 49 हो गया, ठीक है। अब योगफल निकालना है तो Sn बराबर दोस्तों n/2 और a प्लस का l हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 49 अपॉन 2, ठीक है, इनटू a प्लस का l, 300 और 300 600 और 2 और 98 700 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटेंगे दोस्तों 2 2 3 6 1 बचेगा, यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा और 0। अब इनका करा दो दोस्तों मल्टीप्लाई, 49 और 35 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 5 निम 45 हो जाएगा, 4 5 चके 20 4 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 निम 27 हो जाएगा, 2 3 चके 12 और 2 14 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 5 और 7 4 11, 4 2 6 और 1 7 और यहाँ पर 1, इसका मतलब यहाँ पर 1715 और 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ द AP 36912 15 मस्ट बी टेकन टू मेक द सम 108। ये कह रहा है इस श्रेणी के कितने पदों का जो योगफल है वो 108 है। तो ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे। यहाँ लिख लिया दोस्तों 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 12 है, डॉट डॉट। यहाँ पर ये कह रहा है कितने पदों का योगफल जो है वो 108 है, यानी कि सम ऑफ n की वैल्यू आपको दे रखी है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर a कितना है दोस्तों 3 है और d की वैल्यू दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करना 3 हो गई। तो फॉर्मूला लगाओ Sn बराबर n/2 क्या हो जाएगा दोस्तों 2a प्लस का n-1 into d हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। Sn सम ऑफ n का मान दिया 108, n की वैल्यू पता नहीं दोस्तों यहाँ पर, और 2a की वैल्यू 3 पता है, तो 2 into 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6,
प्लस का n माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3। अब आप यहां से वैल्यू निकालो तो 108 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा n और बाई 2, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 6 प्लस का 3n और माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों 108 बराबर n बाई 2 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 6 में से 3 जाए कितना बचेगा 3 प्लस का दोस्तों 3n हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कैंची गुणा करा देंगे तो n का इसमें कराएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर और प्लस का दोस्तों 3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3n और बराबर हो जाएगा दोस्तों 216 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे 3 से डिवाइड करा दो तो n स्क्वायर प्लस का दोस्तों n माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 बराबर 0। इसके जैसे ही आप फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे दोस्तों वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर इसके जो फैक्टर बनेंगे दोस्तों n प्लस का यहाँ बन जाएगा n प्लस का 9 और n माइनस का 8 बन जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बराबर 0। अब n माइनस 8 बराबर 0 कर दो, n माइनस 8 बराबर 0, इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 14 एंड 18 एज। 14 और 18 का अर्थमेटिक मीन निकालना है दोस्तों, तो बताया था a बराबर a प्लस का b बटे 2। तो अब देखो a बराबर 14 प्लस का 18 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2। 14 18 कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, 8 4 12, 2 और 1 3, 2। अब 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 16, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन आ जाएगा दोस्तों 16। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, ये कह रहा है इन एन ए पी थर्ड टर्न इज 18 एंड द सेवेंथ टर्न इज 30, द सम ऑफ इट्स 17 टर्न पूछ रहा है। ये कह रहा है तीसरा जो पद है वो 18 है, सातवां 30 है, तो तीसरा पद 18 है, इसका मतलब ये है दोस्तों a प्लस का 2d जो है वो 18 दिया गया। तीसरा पद 18 का मतलब a प्लस 2d का मान 18 दिया गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा सातवां पद 30 है, इसका मतलब दोस्तों a प्लस का 6d, a प्लस का 6d कितना दिया गया दोस्तों 30। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमसे, क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है 17 पदों का योगफल क्या है, तो ad का मान निकालो। यहाँ पर यहाँ इससे ये कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर बचेगा दोस्तों 4d और यहाँ बचेगा दोस्तों कितना माइनस का 12, इससे ये काटेंगे दोस्तों d बराबर आ जाएगा 3। d की वैल्यू आप इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। अब इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही डालेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा। a बराबर निकालें 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा दोस्तों 12, a की वैल्यू 12 आ गई। 17 पदों का योगफल निकालना है, तो 17 पदों का योगफल निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर करेंगे 17, यहाँ पर 17 बटे 2, n बाई 2 होता है 2a की वैल्यू 12, तो 12 दूनी 24 प्लस का 17 पदों का योगफल, इसका मतलब 16 इंटू डी का वैल्यू कितनी है 3। ठीक है दोस्तों, 16 3 48। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 17 बटे 2, अब इनको ऐड कर देंगे 8 4 12, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, 17 6 102 कितना बचेगा दोस्तों 10 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 10 कैरी के रूप में जाएगा, 17 3 51 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 61, 612 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों 17वां, द mth टर्न ऑफ एन AP इज n and its nth टर्न इज m, its pth टर्न इज पूछ रहा है। इसका मतलब m वा पद n है और n वा पद m है, तो p वा पद पूछ रहा है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट की क्लास में आप जाइएगा, कॉन्सेप्ट की क्लास में देख के आइएगा, मैंने सब कुछ लिखा दिया दोस्तों। यहाँ पर लिखाया दोस्तों मैंने क्या, m वा पद n है दोस्तों और n वा पद m है। तब दोस्तों p वा पद पूछे तो होता है m प्लस n माइनस का p, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर ऑड इज। इसका मतलब 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो अब देखो पहली क्या हो जाएगी 11, अगली 13, अगली दोस्तों कितनी हो जाएगी 15, डॉट डॉट कहां तक 99 तक। अब देखो n की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 99 में से 11 जाए कितना बचेगा दोस्तों 88 बटे डिफरेंस 2 का है प्लस का 1, 2 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार 44 बार कटेगा। n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी 45, n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 45 हो गई। अब आपको योगफल निकालना है, इसका मतलब दोस्तों Sn बराबर n बाई 2 और क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस का n। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 45 बटे 2, a की वैल्यू कितनी दोस्तों 11 और 99, यहाँ पर 11 प्लस का 99, तो
अब आप जैसे इसको ऐड करेंगे तो 45/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 1 10, 9 1 10 11। ठीक है, अब 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, एक बचेगा 2 पंचे 10, मल्टीप्लाई दोस्तों जैसे ही करेंगे तो आंसर हो जाएगा 24/75, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन पढ़िएगा। द सम ऑफ फर्स्ट p टर्न्स ऑफ एन AP इज q एंड द सम ऑफ फर्स्ट q टर्न्स इज p, द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्न्स इज। ये कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन p पदों का योगफल q है और q पदों का योगफल p है, तो p प्लस q पदों का योगफल निकालना है। तो मैंने कॉन्सेप्ट में दोस्तों लिखाया था, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखाया था देखिएगा, m पदों का योगफल n है और n पदों का योगफल क्या है, m है। तब क्वेश्चन पूछे तुमसे m प्लस n पदों का योगफल, तो होता है माइनस का m प्लस का n होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन ने बना के दिया है, p पदों का योगफल दोस्तों q है और q पदों का योगफल दोस्तों p है, तो p प्लस q पदों का योगफल निकालना है, तो हो जाएगा दोस्तों माइनस का p प्लस का q, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, 20वां क्वेश्चन। इफ m टाइम्स द mth टर्न ऑफ n AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्न, देन इट्स m प्लस nth टर्न इज। ये कह रहा है दोस्तों m वा पद m गुना है AP का और n वा पद n गुना है, तो m प्लस n पदों का m प्लस n वा पद क्या है, ये कह रहा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखते रहिएगा, m वा पद m गुना है और n वा पद n गुना है। तब मैंने दोस्तों कॉन्सेप्ट में लिखाया था, प्रूफ भी किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, m प्लस n वा पद पूछे, m प्लस n वा पद पूछे दोस्तों, हो जाएगा कितना 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, 21वां क्वेश्चन है, इफ द mth टर्न्स ऑफ n AP इज 1/n and the nth turn is 1/m, then its mnth टर्न इज। हमने कॉन्सेप्ट में ये सीधा लिखा दिया दोस्तों, यहाँ लिखाया था मैंने क्या, m वा पद 1/n है, m वा पद 1/n है और n वा पद दोस्तों 1/m है। तब क्वेश्चन ये पूछेगा mn वा पद पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्तों, mn वा पद। mn वा पद दोस्तों होता है कितना, mn वा पद होता है 1, mn वा पद पूछे या दोस्तों a पूछे, a होता है कितना 1/mn होता है दोस्तों, 1/mn होता है। d पूछे तुमसे दोस्तों 1/mn होता है db। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको m प्लस n वा पद पूछे तो होता है दोस्तों m प्लस n अपॉन mn होता है दोस्तों, या तुमसे ये दोस्तों ये पूछे यहाँ पर mn पदों का योगफल पूछे ये दे करके, तो 1/2 1 प्लस का क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस का mn होता है, 1 प्लस का mn होता है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है दोस्तों m वा पद 1/n है और n वा पद 1/m है, तो mn वा पद होता है दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n देन इट इज। मैंने आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट में लिखाया था n वा पद जो होता है AP का जो n वा पद होता है दोस्तों, n वा पद जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है। कैसा होता है, लीनियर एक्सप्रेशन। और n पदों का जो योगफल होता है दोस्तों, योगफल होता है an² प्लस का bn और प्लस के c के रूप में होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये AP की कंडीशन मैंने लिखाई थी, तो इसका ऑप्शन AP सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।